कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही मध्य प्रदेश में 120 से 130 सीटें कांग्रेस जीत रही है। हाँ, हम लोग समर्थन के लिए जाते हैं। जनता ने 100% बोला कि विकास कुछ नहीं हुआ, इस बार हम बदलाव करेंगे। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रविंद्र साहू जी। जी हाँ, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सर, स्वागत है मृदुभाषी में। नमस्ते। मात्र एक दिन शेष रह गया है, क्या कहना चाहेंगे? जनता ने जनादेश तय कर दिया है। मतपेटियों में सबकी किस्मत बंद है। परसों शाम तक कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही मध्य प्रदेश में। हम लोग 120 से 130 सीटें कांग्रेस जीत रही है। यही मेरा जो जनता ने जनादेश दिया है उस पर पूरा भरोसा है हमें। अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, तो कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक दबाव में आकर एग्जिट पोल की घोषणा की जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, 100% जब कर्नाटक के चुनाव हुए तो यही एग्जिट पोल आज तक का 80 से 90 सीटें कर्नाटक में कांग्रेस को दे रहे थे। आपने देखा 135 सीटें कांग्रेस को मिली है। सेम स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। ABP न्यूज़ का सर्वे में 135 सीटें दे रहा है। तो बहुत सारे लफड़े हैं, बड़ा मामला है, बड़ी राजनीति का खेल है। हम लोग तो ज़मीन पे एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़े हैं। जनता पे पूरा भरोसा है। जनता ने इस बार परिवर्तन को वोट दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर थी, इंक्लूडिंग गोविंदपुरा विधानसभा। गोविंदपुरा विधानसभा की अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो कृष्णा गौर जी से वहीं के उनके खुद की पार्टी के कुछ लोग नाराज़ थे। इस तरह के नारे लगाए गए थे कि बीजेपी से वैर नहीं, कृष्णा तेरी खैर नहीं। तो क्या वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है या कोई क्या वजह थी? देखिए, ये उनका इंटरनल मामला था, पार्टी विरोध। तो एक्चुअल में 50 साल जीरो विकास। हमने पूरा समय जो चुनाव लड़ा है वो जनता की समस्याओं की लड़ा है। 50 साल बहुत बड़ा समय होता है। 3 पीढ़ी किसी परिवार की 50 साल में, 18 साल में बच्चा युवा हो जाता है वोट डालने का। 3 पीढ़ी एक ही परिवार को, एक ही पार्टी को जिताया गया है। और विकास, मैं बोलता हूँ 50 साल कभी किसी भी क्षेत्र को आप दे दिया, किसी भी एक व्यक्ति को दे दिया है तो पेरिस जैसा तो नहीं, उतने बराबर किसी विकास किया जा सकता है। वहाँ जाइए, ना सड़कें हैं, ना सड़क है, ना सीवेज की कोई व्यवस्था है, ना कोई सरकारी स्कूल था, ना कोई सरकारी अस्पताल। आप सोचिए ना, कुछ भी नहीं था। सिर्फ आप इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि एक ही पार्टी के नाम पे वहाँ पर आपको वोट दिए जा रहे थे। तो जनता का जो भ्रम था वो टूट चुका है। जनता में त्राहिमाम मचा था। हम 4.5 साल मेहनत करके जनता की लड़ाई लड़ी और जनता को जागरूक किया कि आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए, क्योंकि ज़मीन पे कुछ था ही नहीं। तो इस बार जनता ने पूरा बदलाव के लिए वोट दिया है। जनता ने, जहां हम लोग समर्थन के लिए जाते हैं, जनता ने 100% बोला कि विकास कुछ नहीं हुआ, इस बार हम बदलाव करेंगे। चलिए, अब तो चुनाव हो गए हैं, एक ही दिन शेष रह गया है। मतगणना में जीतते हैं आप, क्या कुछ एजेंडा रहेगा आगे के लिए? मैंने पूरे चुनाव में जनता से वादा किया है कि सबसे पहले नर्मदा जी का जल, जो 20 साल पहले वादा किया गया था भाजपा के द्वारा। भाजपा के जो एक मुख्यमंत्री रहे उस क्षेत्र से, 3 बार के मंत्री रहे और महापौर जी भी रहीं, उसके बाद भी नर्मदा जी का जल का वादा करके वहाँ 75% जगह नर्मदा जी का जल नहीं पहुँचा। तो सबसे पहले नर्मदा जी का जल पहुँचाया जाएगा। हमारी पार्टी सरकार बनती है भी तो हम ये कार्य करेंगे। जीतना और जो भी रिजल्ट आता है वो तो मेरे लिए अलग चीज़ है, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी सरकार बनती है, जो समस्याओं को लेकर हमने लड़ाई लड़ी उनके लिए सबसे पहले कार्य करूँगा। जैसे नर्मदा जी का जल हो गया, सड़क हो गया, सीवेज की प्रॉब्लम हो, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। कितनी सीटें आ रही? 120 से 130 के बीच हमारी सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है। जो भी निर्णय जनता जनार्दन ने तय किया है वो 3 तारीख की शाम को 5 बजे तक पिटारे में से जिन निकलने वाला है। तो ये थे रविंद्र साहू जी, जिन्होंने कहा कि 120 से 130 सीटें आ रही और कांग्रेस बहुमत से जीत रही है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।